अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने उर्दू नज्म के फन पर अहम मौरूज़ी सवालात लेके आए हैं जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ, बीपीएससी और दीगर मुसाबका ज़ाती इम्तिहान में काफ़ी अहम होंगे। तो आइए बगैर किसी देरी की शुरू करते हैं। ये गोया कि आपका एक रिवीजन है जो आपके हर एग्जाम में काम देगा। आप जो किताबें जो पढ़ते हैं यहाँ पर आप आ करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ही अफसानों का एक सिलसिला पूरा चल रहा है, तो उसको भी आप देखिए, वो काफी अहम होगा आपके लिए। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है, लफ्ज नज्म किस जबान का लफ्ज है और उसके लुग़वी माने क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला फारसी जबान का लफ्ज है, उसका माने है बातचीत करना। दूसरा है अरबी जबान का है और इसका माना है मोतियों को धागों में पिरोना। तीसरा है तुर्की जबान का लफ्ज है तस्वीर बनाना। चौथा है संस्कृत जबान का लफ्ज है और उसका माना है गीत गाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अरबी जबान का लफ्ज है और उसका माना है मोतियों को धागे में पिरोना, लड़ी। ठीक है। सवाल नंबर 2 आपके सामने, किस मगरबी नक्काद ने लिखा है कि नज्म का असासी मकसद सदाकत की तर्जुमानी नहीं बल्कि मसरत का इदराक है। सवाल फिर से सुन लीजिए, किस मगरबी नक्काद ने लिखा है कि नज्म का असासी मकसद सदाकत की तर्जुमानी नहीं बल्कि मसरत का इदराक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला अरस्तु, दूसरा है टी.एस. एलियट, तीसरा है कूलर्ज और चौथा है वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कूलर्ज का ये बयान है। सवाल नंबर 3 आपके सामने, वो नज्म जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है क्या कहलाती है। तो 4 ऑप्शन है। पहला आजाद नज्म, दूसरा है पाबंद नज्म, तीसरा है नज्म मुअर्रा और चौथा है नसरी नज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पाबंद नज्म उसे कहते हैं जिसमें रदीफ व काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है। सवाल नंबर 4 आपके सामने, वह नज्म जिसमें रदीफ व काफिये की पाबंदी नहीं होती मगर बहर और वजन की पाबंदी होती है और मिसरे छोटे बड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है। पहला नज्म मुअर्रा, दूसरा है मसनवी, तीसरा है आजाद नज्म और चौथा है सुलासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उसको हम क्या कहते हैं, आजाद नज्म। आजाद नज्म में क्या होता है, जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं होती मगर बहर और वजन की पाबंदी होती है और मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, आजाद नज्म। सवाल नंबर 5 आपके सामने, नज्म मुअर्रा की तारीफ क्या है। जो मुअर्रा नज्म है उसकी तारीफ क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा आप अलग कर सकते हैं, मुअर्रा की तारीफ क्या है। पहला ऑप्शन है जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती मगर बहर के मुकर्ररा बहर के अरकान हर मिसरे में बराबर होते हैं। दूसरा है जिसमें न वजन हो न काफिया। तीसरा है जिसमें रदीफ और काफिया दोनों की सख्ती से पाबंदी हो। और चौथा है जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती मगर बहर के अरकान हर मिसरे में बराबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नज्म मुअर्रा। सवाल नंबर 6 आपके सामने, उर्दू में बेकाफिया नज्म के लिए नज्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया। 4 ऑप्शन है। पहला सर सैयद अहमद खान ने, दूसरा मौलवी अब्दुल हक ने, तीसरा अल्ताफ हुसैन हाली ने और चौथा है शमशुर रहमान फारूकी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, मौलवी अब्दुल हक ने
بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 آپ کے سامنے. کس ادیب نے اپنے رسالے کے ذریعے نظم معرہ کو اردو میں ایک روایت کا درجہ دیا؟ اب روایت کا درجہ کس نے دیا نظم معرہ کو، یہاں پر آپ کو پہچاننا ہے اپنے رسالے کے ذریعے. پہلا آپشن ہے عبدالحلیم شرف، دوسرا ہے منشی پریم چند، تیسرا ہے نیاز فتح پوری اور چوتھا ہے حسرت موہانی. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، عبدالحلیم شرف نے اپنے رسالے کے ذریعے نظم معرہ کو اردو میں ایک روایت کا درجہ دیا تھا. سوال نمبر 8 آپ کے سامنے. اردو میں دیگر اصناف سخن کی طرح نظم نگاری کا باقاعدہ آغاز کس خطے سے ہوا؟ تو آپشن ہے 4. پہلا دہلی، دوسرا ہے لکھنؤ، تیسرا ہے دکن اور چوتھا ہے پنجاب. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن تیسرا دکن. یعنی دیگر اصناف سخن کہاں پر ایجاد ہوئے ہیں، کہاں پر ان کا آغاز مانا جاتا ہے؟ تو دکن کو مانا جاتا ہے. اسی طرح اردو نظم نگاری کا بھی آغاز دکن مانا جاتا ہے. سوال نمبر 9 آپ کے سامنے. اردو کا پہلا باقاعدہ نظم گو شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی کس نظم کو اردو کی پہلی نظم کا شرف حاصل ہے؟ پہلے اس میں دیکھیے ایک ہی سوال میں 2 سوال آپ کو مل رہے ہیں اور اسی طرح یہ جو 4 آپشن ہیں اگر آپ پہچانیں گے تو آپ کو دونوں سوال کے جواب مل جائیں گے. پہلا آپشن ہے قلی قطب شاہ برسات، دوسرا آپشن ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ان کے نظم چکی نامہ، دوسرا ہے فائز دہلوی اور انہوں نے لکھا تعریف حسن، اور چوتھا ہے ولی دکنی جن کی نظم چلمن. تو صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا وہ آپشن دوسرا ہو جائے گا. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اردو کے پہلے باقاعدہ نظم کو شاعر ہیں اور ان کی پہلی نظم چکی نامہ کو اردو نظم کا پہلی نظم کا شرف حاصل ہے. سوال نمبر 10 آپ کے سامنے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شاعری میں کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ تخلص کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے. تو پہلا آپشن شہباز تخلص رکھتے تھے، دوسرا گیسو دراز، تیسرا ہے دراز، چوتھا ہے شاہی. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شہباز. آپشن پہلا وہ شہباز تخلص رکھتے تھے. سوال نمبر 11 آپ کے سامنے. میر اور سودا کے دور میں کون سا تنہا شاعر روایتی ڈگر سے ہٹ کر عوامی زندگی اور ذاتی مشاہدات پر نظمیں کہہ رہا تھا؟ یعنی جو روایت سے ہٹ کر ہو اور وہ عوامی زندگی اور ذاتی مشاہدات پر وہ نظمیں لکھ رہے تھے. تو یہ 4 آپشن ہیں، ان چاروں میں سے آپ کو پہچاننا ہے. پہلا آپشن ہے قائم چاند پوری، دوسرا ہے خواجہ میر درد، تیسرا ہے نذیر اکبر آبادی اور چوتھا ہے مرزا مظہر جانے جانا. تو ان چاروں میں سے آپ کو صحیح جواب ڈھونڈنا ہے. آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے اور اپنے من میں جواب دیجیے اس کو. تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن تیسرا، نذیر اکبر آبادی کو عوامی زندگی اور ذاتی مشاہدات پر مبنی نظمیں وہ لکھتے تھے اور وہ روایتی ڈگر سے ہٹ کر لکھتے تھے. سوال نمبر 12 آپ کے سامنے. جدید اردو نظم کا باقاعدہ آغاز انجمن پنجاب کی تاریخی مشاعروں سے کب اور کن کی کوششوں سے ہوا؟ پہلے تو یہ ہے کہ جدید اردو نظم کا آغاز کس سے مانا جاتا ہے؟ انجمن پنجاب سے. ٹھیک ہے. اب اس کی تاریخ پوچھ رہے ہیں اور کون کون شعراء تھے، کن کی کوششوں سے ہوا. تو آپشن 4 دیا ہوا، اسی میں سے آپ کو صحیح جواب چننا ہے. پہلا 1857 غالب اور ذوق، دوسرا ہے 1874 محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی، تیسرا ہے 1936 پریم چند اور سجاد ضمیر، چوتھا ہے 1900 علامہ اقبال اور اسماعیل میرٹھی. تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا. 1874 میں انجمن پنجاب کی باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور
किन की कोशिशों में होता है, तो वो मोहम्मद हुसैन आजाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की कोशिशों से ये जदीद उर्दू नज्म का बाकायदा आगाज होता है। सवाल नंबर 13 आपके सामने, अंजुमन पंजाब के मुशायरों में नज़्में पेश करने वाले शुअरा में दर्ज झेल में से कौन शामिल नहीं थे? पहला ऑप्शन है अशरफ बयाबानी, दूसरा है ज़ौक़ काकोरी, तीसरा है जोश मलियाबादी और चौथा है अनवर हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसमें चार जो ऑप्शन, अशरफ बेग है, दूसरा ज़ौक़ काकोरी, तीसरा जोश मलियाबादी और चौथा अनवर हुसैन। तो जोश मलियाबादी अंजुमन पंजाब के मुशायरे में नज़्में नहीं पेश किए थे। ठीक है। सवाल नंबर 14 आपके सामने, अंजुमन पंजाब से बाहर नज़्म निगारी करने वाले अहम शोरा का दुरुस्त जुमरा कौन सा है? पहला है ऑप्शन इस्माइल मेठी अकबर इलाहाबादी, दूसरा है इसी में पंडित ब्रजनारायण चकबस्त और अल्लामा इकबाल, दूसरा है नूर मुहम्मद राशिद मीरा जी कयूम नजर, तीसरा है सलीम अहमद अमीर खान भी फाहमिदा रियाज, चौथा है फायज देलवी और अफजल झंझानवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। और एक चीज और भी है, तो इसमें दो सही जवाब हम मानेंगे, पहला और तीसरा। चौथा है ना, इस्माइल मेठी और अकबर आबादी, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त और अल्लामा इकबाल। पहला यानी हम पहला यानी अलिफ और दाल, ये दोनों सवाल हम इसका जवाब मानेंगे। ठीक है। फायज देलवी और अफजल झंझानवी, और फिर पहला ऑप्शन आपको बता ही दिया था। यानी अंजुमन पंजाब से बाहर ये नज़्म निगारी करते थे। ऑलरेडी आपको पता है फायज देलवी बहुत पहले के हैं और अफजल झंझानवी भी बहुत पहले के हैं। बाकी जो इस्माइल मेठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, ब्रजमोहन नारायण चकबस्त हैं, अल्लामा इकबाल हैं, ये इनसे हट कर से। सवाल नंबर 15 आपके सामने, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अहम नज्म गो शोरा का दुरुस्त जुमरा कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ, उसमें जो दुरुस्त जुमरा है वही आपको छांटना है जो तरक्की पसंद शोरा से ताल्लुक है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, ज़ौक़ काकोरी पहला ऑप्शन था, दूसरा फैज अहमद फैज, असरारुल हक मजाज, साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफरी, फिर तीसरा है मीरा जी नूर मुहम्मद राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, चौथा वलीद अगनी सिराज औरंगाबादी और मुल्ला वजीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। यही लोग तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। कौन? फैज अहमद फैज, असरारुल हक मजाज, साहिल लुधियानवी और अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 16 आपके सामने, हल्का अरबाबी ज़ौक़ से वाबस्ता अहम नज्म निगार शोरा का दुरुस्त जुमरा कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए हुए, इसी में से आपको दुरुस्त जुमरा छांटना है। पहला है नूर मुहम्मद राशिद, मीरा जी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और कयूम नजर, दूसरा है कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर और मखदूम मुहिद्दीन, तीसरा है अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, इस्माइल मेठी और चौथा है जाफर ज़ुल्फ़ी, फैज और हातिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। नूर मुहम्मद राशिद, मीरा जी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और कयूम नजर, यही लोग हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता अहम नज़्म निगार शोरा में से हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने, क़याम पाकिस्तान और आज़ादी के बाद जदीद दौर के नज़्म निगारी से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा का दुरुस्त जुमरा कौन सा है? आपको सिर्फ जुमरा तलाश करना, छांटना है इसमें से जो क़याम पाकिस्तान और आज़ादी के बाद जदीद दौर के उर्दू नज़्म निगारी से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को दुरुस्त जुमरा छांटना है। पहला अमीर खनफी, वहीद अख्तर, वजीर आगा, इब्न इंशा और फाहमिदा रियाज, दूसरा है अफजल झंझानवी और ख्वाजा बंदे नवाज बूसो दराज, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हादी, चौथा है हातिम नजीर अकबर आबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अमीर खनफी, वहीद अख्तर, वजीर आगा, इब्न इंशा और फाहमिदा रियाज, ये पाकिस्तान और आज़ादी के बाद जदीद दौर के
नज्म निगात शोरा में शामिल है। तो यहीं पर हमारे सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अच्छी वीडियो आपको चाहिए, अगर आपके मुतालिक आपको लगता है कि हाँ इस चीज पे वीडियो आनी चाहिए तो उसके बारे में जरूर बताएं। इंशाल्लाह हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे और वीडियो आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।